होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। आप सभी जानना चाह रहे थे कि बीटीएससी में अभी क्या हो रहा है। तो बीटीएससी में अभी कुछ खास मैं आपको क्या कहूँ, जिस तरीके के रिजल्ट्स जेई के यानी कि जूनियर इंजीनियर के आए हैं उसे देखते हुए लगता है कि बहुत ही गलत तरीके से रिज़ल्ट बनाए जाते हैं। आप सोचिए, ये मैनुअली चेक तो नहीं होता, ये 110% जो है जिस तरीके का सॉफ्टवेयर है उससे ये लोग रिज़ल्ट निकाल देते हैं बिना ये जांच पड़ताल किए कि किसका क्या सही है क्या गलत है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि बीटीएससी में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। और रही बात कि 23 इयर्स दिया गया है या 25 इयर्स दिया गया है और 15 सीट्स जो डिमांड किए गए थे कि 15 सीट्स जो है आप 15 सीट्स के बारे में जो डिमांड की गई थी ना कि 15 सीट जो है रिज़र्व कर दीजिए आयुर्वेद के, तो ये सारी डिमांड्स बेकार हैं क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकती है बीटीएससी कि 15 सीट्स को रिज़र्व कर दे, राइट। क्योंकि एक सिस्टम होता है, आपको पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होता है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, वही रजिस्ट्रेशन जो है आपकी पहचान है, आपका आईडी है, और उसके बाद ही आपको जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और काउंसलिंग के लिए बुलाने के बाद वो जो है आस्ते आस्ते जिस प्रोसेस से चल रही है उसी प्रोसेस से आगे बढ़ेगी बीटीएससी। इस तरीके का कोई तरीका नहीं होता कि 15 सीट रिज़र्व कर दीजिए, ठीक है। जो आप देखिए जज ने जो सुनाया है वो उनका जजमेंट है, लेकिन इस तरह से 15 सीट रिज़र्व नहीं होते। और फिर कुछ टाइम पहले अभी एक न्यूज़ आई कि आयुर्वेद और होम्योपैथी को फिर से भरने का मौका मिलेगा, आवेदन की तिथि फिर से बढ़ाई गई और ये सब। तो देखिए, ये आयोग को सोचना है, बीटीएससी को सोचना है कि वो किस तरीके से इन लोगों का रिक्रूटमेंट लेगी। जैसा कि मेरी जानकारी है, ये अभी सबसे पहले फ़िलहाल रिज़ल्ट निकालेगी, ठीक है। रिज़ल्ट निकालेगी यानी कि आपत्ति का जो डेट है वो निकलेगा, और उसके बाद जो फिर से फॉर्म फिलअप का भी डेट निकलेगा, बात सही है। और उसके बाद जो मैं पहले ही कह रही हूँ कि होम्योपैथी में बहुत सारे सीट्स जो हैं वो ब्लैंक रह जाएंगे, तो उसके लिए अलग से एक और बार काउंसलिंग होगी, सेकंड लिस्ट काउंसलिंग की आएगी। तो वो सेकंड लिस्ट काउंसलिंग की के साथ होम्योपैथी के और फर्स्ट लिस्ट जो मतलब जो अभी जो भरेंगे बच्चे ऑनलाइन फॉर्म, उन लोगों का एक साथ काउंसलिंग करा लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस तो होगा। दूसरी चीज़ जो है, आपका रिज़ल्ट कब आएगा? जिन लोगों ने अपना काउंसलिंग दे दिया है तो उनका भी रिज़ल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि प्रोसेस ऐसा ही होता है। आपने सीसीएच को भी देखा है, सीसीएच में जब सीसीएच नहीं, सीएचओ के रिज़ल्ट आप सबने देखा है कि किस तरीके से होम्योपैथी और यूनानी को रोक दिया गया था, बाकी सारे लोगों को आगे बढ़ा दिया गया था। वैसे ही जिस तरह जूनियर इंजीनियर के रिज़ल्ट पे इतना बवाल हो रहा है, तो मैं बस इतना चाहूँगी कि आप लोग एक काम ज़रूर कीजिएगा कि जब भी रिज़ल्ट आए तो पूरी रिज़ल्ट को ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप बस एक लाइन आपने देखा और आपका नाम है कि नहीं वो आपने सर्च कर लिया, आप पूरा देखिएगा। जम्मू कश्मीर से भी जेई में तो ऐसा भी हुआ कि जम्मू कश्मीर से लोगों ने फिलअप किया है, उनको भी दी गई है मान्यता। तो ये गलत है, क्योंकि आप उनको सीट रिज़र्व नहीं कर सकते। सीट रिज़र्व सिर्फ बिहार के लोगों के लिए है, ना कि बाहर के स्टेट के लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी कि इस तरीके का कुछ हमारे जो आयुष विभाग में है उसमें तो ऐसा नहीं हो रहा। तो ये सब आपको देखना है। और सेकेंडली, जो आप रिज़ल्ट की बात कर रहे थे, तो रिज़ल्ट बहुत जल्द आने की संभावना है। बीटीएससी एक चीज़ बहुत ही अच्छे से करती है, वो ये करती है कि वो टाइमली जो है अपना शेड्यूल शो करती है। अदरवाइज़ उनका, मुझे जो जेई का रिज़ल्ट आया उससे मुझे बहुत निराशा हुई है कि इतना ख़राब रिज़ल्ट, इस तरीके का रिज़ल्ट कैसे आ सकता है। आप बाहर स्टेट के लोगों को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? और आपके बिहार के ही बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। बाहर कहीं भी आप देखिए, बाहर अगर आप कहीं भी जाइए तो आप साफ साफ वहाँ पढ़ेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश जब भी वैकेंसी निकालती है वो सीधा लिखती है कि मध्य प्रदेश के बच्चे अप्लाई करेंगे। तो जब ऐसा हर जगह हो रहा है तो बिहार के निवासी क्यों ना अप्लाई करें और उन्हीं को क्यों ना रखा जाए। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखने की चीज़ है, बीटीएससी को इसका ख्याल रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो जेई का रिवाइज्ड रिज़ल्ट जारी बहुत जल्द हो जाएगा। इसी तरह आपको भी थोड़ा सा रिज़ल्ट में केयरफुल रहना है
और अगर ऐसी कोई भी त्रुटि पाते हैं आप, तो फिर आप मेरे कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।